हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूँ। सीरीज का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस चैप्टर को बेसिकली डिजाइन किया गया है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हाईली बेनिफिशियल एंड यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। बीच बीच में हमारी आपकी बात होते रहेगी, आपको थोड़ा भी बोर फील होने नहीं दूंगा, और साथ साथ वो चीज़ें डिस्कस होगी जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने वॉल्यूम से रिलेटेड डिस्कशन किया था। आज जो डिस्कशन होगी वो टोटली एरिया के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एरिया भी दो तरह के होते हैं। एरिया दो तरह के, एरिया जो 2D फिगर में होता है, जो 2D फिगर में होता है उसे हम सिंपली एरिया बोलते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सांस है इसके आगे सांस और बोल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें एक होता है 3D जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों हो। इसमें इसमें क्या सरफेस होता है, सरफेस। जैसे क्यूब ले लो, क्यूब वाइड ले लो, माचिस का डब्बा। इसमें क्या है, इसमें सरफेस है, सरफेस। जैसे एक रूम है तो रूम का फोर्थ सरफेस, फेस मतलब चेहरा। क्यूब, क्यूबॉइड, ब्रिक, स्फीयर, ये सब का 3D में आता है। तो ये सब का क्या निकलता है, ये सब का सरफेस एरिया निकलता है। एक कंफ्यूजन दूर हो गई। एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। एरिया बेसिकली रेफर्स टू ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल इन 2D फिगर। और 3D फिगर, 3D फिगर बोले तो जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। और 2D फिगर में ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए चलिए, कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रह के पढ़ना है। कहाँ जाओगे इतनी रात में। न बैठो कोई गीत, चलिए 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 नहीं। ये 3D फिगर ना सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया। पहले तो मैंने आपको बता दिया एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फर्स्ट जो कवर करेंगे ना वो क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जैसा कि आप सब फिगर भी जानते ही हैं ना। इसी तरह हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, बोले माचिस का डिब्बा। लड़का सब माचिस का डिब्बा देखा ही नहीं है। क्यों, अब तो लाइटर से गैस पे खाना बनता है। गजब। इसी तरह मैं जब फिजिक्स पढ़ाता था पहले, उस समय लाइट पर टॉर्च का एग्जाम्पल दिया था। बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद तो सर टॉर्च क्या होता है। टॉर्च देखा ही नहीं, जब जब से मतलब जन्म लिया है, जब से जन्म लिया, जब से स्कूल जब से पढ़ना शुरू किया तब से वो फ्लैश लाइट देखा है, टॉर्च नहीं देखा था। जाता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, 6 फेस। तो इसका टोटल सरफेस कितना होगा, 6 सरफेस। तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या, 6। 6 सरफेस है तो 6 सरफेस बना होगा उसी का एरिया। तो ये क्या है, ये अगर इस पोर्शन को हम अगर निकाल लें, ये क्या है, एल और बी, एच, एल एच है। अगर हम इसे एल बुला लें, ये वाला को बी बुला लें, ये क्या है, एच। नीचे ये इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, एल एच। टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालने की कोशिश करें, निकाल लीजिए ना, कितना याद करिएगा। एक तो मोबाइल नंबर नहीं याद हो पाता है, हम आपसे 10 डिजिट याद कैसे नहीं होता है। डिपेंड करता है किसका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर तो याद हो ही जाएगा, डिपेंड करता है किसका मोबाइल नंबर। सरफेस एरिया ना, तो सरफेस एरिया बात बात में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। 6 सरफेस है ना, तो सारा सरफेस एरिया को ऐड कीजिए तो एक सामने वाला दिख रहा है, एक सामने वाला और एक इसके पीछे में, ये है एल एच।
एल एच कितना बार आएगा, एल एच, एल इंटू एच कितना 2 बार आएगा, बार बार क्यों, ये एल एच एक इधर वाला और एक बैक पोर्शन वाला, तो ट्वाइस ऑफ एल एच हो गया, प्लस ये अगर हम नीचे वाला देखें, नीचे वाला देखें सबसे बॉटम वाला, तो बॉटम वाला का एरिया क्या हो जाएगा, एल बी, जो एल बी नीचे में है वही, ये एल है तो ये भी एल, और ये बी है तो ये भी, मतलब कितना, ट्वाइस ऑफ एल बी। अब बात आती है इस पे साइड वाले, अब बात आती है साइड वाले पे, बात डर का नहीं है, बात है तो पूरा प्रूफ करना ही होगा ना, बात डर का रहता तो छोड़, प्रूफ करना है, प्रूफ करने वक्त स्टार्ट कर दिए तो प्रूफ कर ही लेते हैं ना। जैसे ये एल बी इंटू एच, इसका एरिया कितना, बी इंटू एच, जो एरिया इधर है वही एरिया पीछे भी है, तो कितना, ट्वाइस ऑफ। अब इसको देखिए तो दो कॉमन ले लीजिएगा, कितना, एल एच प्लस एल बी प्लस पी एच। अब इसको सुंदर से लिख दीजिए, जैसे कि आप लोग सुंदर हैं, जैसे कि हम लोग सुंदर हैं, सिर्फ हमको छोड़, आप सुंदर नहीं है, हम लोग सुंदर, आप कैसे सुंदर। टोटल सरफेस एरिया दिख रहा है, इससे पहले याद करते थे टोटल सरफेस ऑफ क्यूब आई कितना, 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू, याद ही नहीं होता। अब याद है कैसे हुआ, दो गो एल एच है, दो गो एल बी, दो एल एच एल बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर का यूनिट रहेगा ना उसी में इसका आएगा। ये तो बात हो गई सरफेस एरिया का ना। अब यहाँ एक बात बताइएगा, यहाँ एक बात बताइएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस बता दूं तो मिटा दो, सर नहीं मिटाऊंगा, आपकी दर्द समझ रखनी। लेटरल सरफेस एरिया क्या बोलता है, लेटरल सरफेस एरिया मैं बता दूं, हाँ अगर ये बॉक्स दिख रहा, देखिएगा ये बॉक्स दिख रहा, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ, बॉक्स को छोड़ो, बॉक्स को छोड़ो, इसी पे मैं समझा दूं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब, जैसे ये कोई बॉक्स है ना, ये कोई बॉक्स अभी बना नहीं है, अब बन जाएगा, किसी भी बॉक्स में से नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन को हटा दीजिए, यही ना, नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन को हटा दीजिए, वही क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा, जिस रूम में आप रह रहे हैं, जिस रूम में आप रह रहे हैं उसका फोर वाल, मतलब नीचे का और पंखा वाला, फर्श और छत को हटा दीजिए, जिसपे पेंट होता है ना फोर वाल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, जो गिरा हुआ हो, गिरा हुआ मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डेट्स अ रियल मीनिंग, जो कि परपेंडिकुलर हो सरफेस से। बात समझ में, लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, फिगर टू फिगर इसका डिफिनेशन चेंज होते रहता है, सीधा सीधा समझिए, जो खड़ा हो, जो खड़ा हो मतलब किसी पे फिक्स्ड हो, इस तरह से, नीचे बॉटम और टॉप को छोड़ करके, ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉटम और टॉप को छोड़ करके उसे क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। अगर इसमें बताइए तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, दिल की राह खोल, बोलेंगे तो फिर पढ़ाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया फिर से एक बॉक्स बना ही देते हैं, एग्जाम में रोने से अच्छा है अभी हंस लेते हैं, हंस हंस के पढ़ लेते। इसमें से ऊपर वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला को हटा दो, नीचे वाला हटाना, हाँ,
नीचे वाला का हटाना। तो ये क्या है, ये एल भी है और ये क्या है, पी है। ये क्या है, बोलो बोलो, ये क्या है, एच है। ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है। हाँ अच्छा, ये वाला एच है बच्चा, क्या से क्या समझ। ये वाला ऊंचाई है, ये वाला हाइट है। फिगर में तो आपको टाइम देना ही होगा, मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ। बच्चा लोग लॉन्ग वीडियो देखता है कि स्किप मार के आगे निकल, कैसे समझाए, इस बात को समझना होगा ना। होगा कि नहीं समझ, आप ही बताओ। समझना पड़ेगा कि नहीं, जो नहीं समझेगा वो फिर कैसे बनाएगा। अब हम एरिया लिखते हैं, क्या कैसे लिखाएगा, वो भी क्या, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया देखिए तो टोटल सरफेस एरिया यही था ना, नीचे वाला इसमें से हटा देंगे। नीचे वाला क्या था, एल बी, एल बी ऊपर एल बी नीचे, ये वाला यही वाला हटेगा ना, ये वाला इसमें से हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। इसका एरिया कितना, एल एच, जो सामने में है वही बॉटम पीछे होगा, एल एच। इसका एरिया कितना, पी इंटू एच, जो लेफ्ट साइड वही राइट साइड। तो यहाँ से देखिए तो दो कॉमन, कितना हो गया, एल प्लस बी, और फिर एच बाहर लिख देते, किसी किसी एच यहाँ लिख के एल प्लस बी लिख देता है। लिटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया, आएगा कैसे नहीं, पढ़ा कौन रहा। अब क्यूब पे चलते हैं, क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया और सरफेस। क्यूब, क्यूब क्या है, क्यूब क्या है, पता रहता तो आपका वीडियो थोड़ी देखते रहते, आपको बिल्कुल मालूम है, जाइएगा नहीं। ये क्यूब बन गया ना। क्यूब का प्रॉपर्टी क्या होता है, ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल। एक तरह का ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना, कितना, 2 इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच। हाँ कि ना, सब में ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, कितना बन गया, 1 2 3, कितना बन गया, 3 ए स्क्वायर। कितना होगा, 6 ए स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बता सकते हो, सी एस, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें देखिए तो सबका वैल्यू इक्वल रख देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू ए और ए प्लस ए ना। इससे ज्यादा क्या होगा, 1 2 2 ए 2 2 4 ए से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यही तो 4 ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, 4 ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्यूब में कितना फेस, क्यूब हैज 6 फेस, 6 फेस। तो एक फेस का एरिया कितना, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 क्या है, समझाना पड़ेगा। क्यूब में कितना फेस, क्यूब हैज 6 फेस, क्यूब में कितना फेस। तो देखिए फॉर्मूला समझने में तो टाइम देना ही होगा आपको, क्वेश्चन तो नहीं बता रहे हैं तो स्किप कर दें, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा। हाँ क्वेश्चन सही है, क्यूब है 6 फेस, वन फेस, वन फेस हैज एरिया, एक फेस का एरिया कितना, ए स्क्वायर। तो 6 फेस का एरिया कितना, 6 फेस का एरिया कितना, 6 ए स्क्वायर। तो यही 6 फेस क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया ना। अब सर लेटरल सरफेस एरिया बता दीजिए ना, बता देते, तक उदास नहीं।
लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया में कितना फेस? 4 फेस, आगे पीछे दायां बायां, लेफ्ट राइट आगे पीछे। टोटल सरफेस एरिया में कितना? 4 फेस ही काउंट आएगा, तो 1 फेस का कितना? ए स्क्वायर, तो 4 फेस का कितना? 4a स्क्वायर। अब देखो कितना अच्छा समझ लिए, क्यूब समझ लिए, क्यूबॉइड समझ लिए ना। तो अब समझते हैं क्या पूछ गए सर, क्या पूछ गए? हम कभी पूरा बताएं ना, पूछ गए। राइट सर्कुलर कोन, राइट सिलेंडर, सिलेंडर तो पहले बता दें, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला गया, बता सकते हैं? बताइए, आपके पास जवाब है? हम जानना चाहते हैं जज साहब, हम जानना चाहते हैं जज साहब। जज साहब पेन ही नहीं काम कर रहा है जज साहब का नाम सुन। राइट सर बना नहीं, बना? ये बना कि नहीं? लग रहा था। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनेगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कल बना दीजिए ऊपर, और इससे सिलेंडर ऐसे, इसमें सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सरफेस, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं टोटल सरफेस। एक बोला, हाँ सर ठीक है अपना। अरे हाल समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं, हाल समाचार बातचीत। ये देखते हैं और इसको भी कवर कर दो। दिन नहीं काट रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चा को फॉर्मूला समझाना। टोटल सरफेस एरिया, एक ऊपर एरिया एक नीचे एरिया, ऊपर का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर स्क्वायर ऊपर में वही नीचे में भी, इसको 2 से इंटू कर दें। आप बताइए तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए, है आपके पास जवाब? बताइए, है कि नहीं? जवाब है, बताइए हमको। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर ना। अगर हम एक और सर्किल ऊपर से रख दे, चूड़ी देखो, चूड़ी, लड़का लोग चूड़ी नहीं देखा है कैसे एग्जाम, बल्ला, हाँ? बल्ला जो पहनता है वैष्णो देवी माँ वाला बल्ला, तो बल्ला में एक बल्ला का ना, एक बल्ला का सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर। दो बल्ला का 2 से गुना कर देंगे, 3 बल्ला का 3 से गुना कर देंगे, 4 का, और उसको एक से ऊपर, एक के ऊपर रखते 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 ऐसे करके नहीं हाइट चला जाएगा, चला जाए। अगर एच हाइट है तो कितना? 2 पाई आर एच, तो ये सरफेस बन जाएगा ना। देखो एक बेंगल, एक सरकमफ्रेंस होगा वही एरिया ना, एक और इसके ऊपर रख देंगे तो इसका हाइट बढ़ेगा, एक और रख देंगे, एक और रख देंगे, रखते 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 एच हाइट तक नहीं चला जाएगा, जिसे चूड़ी रखता है ऐसे करके ना, गोल गोल। तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे का हो गया, और सरकमफ्रेंस का कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर
सरकमफ्रेंस होता है कितना, ऐसा ऐसा h हाइट तक गया है तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बच्चा को चाहिए, यही नहीं मिलता है, बताइए कैसे काम चले। अब बच्चा टीचर भी बोलते हैं अरे फॉर्मूला याद कर लो, कैसे याद करे ये भी तो पहले कोई बताए। कोई हो के तो बताए कैसे जी, कैसे पढ़ रहे हैं कोई पढ़ के तो बताए। आप लोग कहिए कैसे जी रहे हैं कोई जी के कैसे का। राइट सर्कुलर सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया कितना, 2πr(h). अब कर्व्ड सरफेस एरिया समझते हैं तो इसमें ये हो गया, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया निकाल। इसमें से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया हटा दीजिए ना, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया यही ना है। अबे है कि ना हो, बोला प्रभु, प्रभु बोला यही ना है ऊपर, इसको हटा दीजिए कितना हमने 2πr(h). होगा कि ना होगा, होगा कि ना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 2πr(h). क्या बात है, क्या बात है। अब ये मत पूछना सर आर क्या है, आर रेडियस है, एच क्या है, हाइट है। बच्चा पूछने के लिए ही पूछना। और टोटल सरफेस एरिया क्या सर मजाक करें, थोड़ा देर पहले बताए ही ना, वो तो हम बताए थे ना, आप बताइए, बताएं। कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ दीजिए, ये कौन बात हो गया, ऊपर और एरिया पूरा बताओ दीजिए, खुश। यहाँ से, यहाँ से एच कम, यहाँ से एच कम और यहाँ से आर कॉमन ना, एक आर यहाँ जाए, ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस। बात समझ में आया, हमको तो आ गया लेकिन सर आपको पता। कोन, कोन देखिए, कोन का है, राइट सर्कुलर कोन भी इसको बोलते हैं, कोन। राइट सर्कुलर दिख रहा है, बर्थडे वाला टोपी बन गया। तो हाइट क्या होगा, हाइट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये h हो गया, ये r हो गया, और इसे स्लैंट हाइट, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये भी हाइट है कैसा, स्लैंट हाइट। मजेदार का क्या बात है, इसको सारा बुक में एक ही सिंबल दिया गया है बेचारा को, एल। अगर हम इस फिगर को हम निकाल लें लैपटॉप में से करके, निकालना तो पड़ेगा। ये क्या है, एल है, और ये क्या है, आर है, ये क्या है, एच। याद कीजिए एक थ्योरम था, क्या, कौन सा थ्योरम, 90 डिग्री, हाँ, हाइपोटेनस थ्योरम। क्या बात है, बच्चा में पढ़े थे लेकिन जवानी में भी काम दे रहा है, ऐसे थोड़ी सोच के पढ़े थे, बच्चा में पढ़े थे लेकिन अभी जवानी तक काम दे रहा है। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अबे हाँ कि ना बोला, इसमें क्या दिया रहेगा, कभी कल हाइट दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, आपको स्लैंट हाइट निकालना रहेगा, समझ में आएगा तब ना स्लैंट हाइट होता क्या है। फॉर्मूला याद करने से ना मेरा कुछ हो सकता है ना आपका कुछ हो, बोलिए। बहुत दुख होता है बच्चा को इस तरह बोलते। ये तो एल क्या हुआ, एल स्लैंट हाइट,
अब टोटल सरफेस एरिया भी देख लें। टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? नीचे वाला कौन, ऐसा ही बनता है ना। पेन आज काम ही नहीं कर रहा है सर, क्या करें। टोटल सरफेस एरिया बोले तो नीचे वाला भी एरिया, नीचे वाला सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा। और वो पेन काम नहीं कर रहा है, आज यहीं तक रहने, नेक्स्ट वीडियो पर रिवाइज करवा देता हूँ। पेन ही नहीं काम। इस लेंथ हाइट तक मालूम हो गया। कौन बच गया, उसके बाद आपका क्या बच गया, स्फीयर बच गया। स्फीयर, ये 3 टॉपिक बच गया, नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। आज कल नहीं, आज कल के लिए इतना ही। आज और कल के लिए, आज कल के लिए, आज और कल के लिए, क्या मजाक बन गया। तो इसी शब्द के साथ लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं दिनेश, कल फिर मिलता हूँ आप लोग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्वेश्चन बनाइए, बुक का क्वेश्चन बनाइए। आपको क्या लगा, हम बोलेंगे शेयर कीजिए, वो सब काम आप खुद कर दीजिए। वो सब काम आप खुद कर, अगर वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, है कि नहीं। आजकल का कोई बच्चा, बताइए तो, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन बनाता है? नहीं बनाता है। बनाइए, तभी तो आएगा। आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। जय हिंद।